Hello everyone. So this is Pooja Dangi and welcome back to my YouTube channel Physics Sorts. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। ये ऑप्टिक्स की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऑप्टिक्स के टाइप्स कौन कौन से हैं एंड प्लेन मिरर के बारे में हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो जरूर विजिट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर एक्चुअल में है क्या? तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ए स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर मेड फ्रॉम ए सेक्शन ऑफ ए होलो स्फीयर। यानी कि स्फेरिकल मिरर क्या है? एक होलो स्फीयर के किसी पार्ट को कट करके उसको एक तरफ से क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से ये मान लेते हैं एक कंप्लीट स्फीयर था हमारे पास, इस तरीके से ये हमारे पास क्या था, एक कंप्लीट स्फीयर था। इस स्फीयर के एक छोटे से पार्ट को कट करके उसको एक साइड से पॉलिश कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया? स्फेरिकल मिरर बन गया। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि मिरर में क्या होता है, एक साइड पॉलिश होती है। ठीक है, सो उसकी वजह से इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। अब जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉनकेव मिरर कौन से होते हैं? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द इनर साइड, यानी कि इनर साइड जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो उस मिरर को हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया है, ये क्या था? हमारे पास एक मिरर है, इसके आउटर साइड में पॉलिश की गई है हमने। ठीक है, दूसरा अगर हम एक सेकंड एग्जांपल कंसिडर करके चलते हैं, जैसे कि ये है जैसे कि ये एक मिरर है हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसको इनर साइड से अगर हम इसको पॉलिश कर देते हैं, तो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कहाँ पे हो जाएगी? आउटसाइड हो जाएगी। यहाँ पे इस मिरर को हमने क्या किया है? इसके आउटर साइड में पॉलिश करी है। ठीक है, सो अगर आउटर साइड पॉलिश करी गई है तो यहाँ पे ये जो मिरर है, ये कौन सा मिरर है हमारे पास? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड, यानी कि पॉलिश वाली साइड कहाँ पे होगी? आउटसाइड में होगी। और रिफ्लेक्टिंग साइड कहाँ होगी? इनसाइड में होगी। जैसे कि, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कि अगर ये कंप्लीट स्फीयर है तो इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, ये मान लेते हैं इस स्फीयर का सेंटर है। ठीक है, सो इस स्फीयर का सेंटर जहां पे है, टुवर्ड्स द सेंटर अगर रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो उस मिरर को हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। सेकंड हमारे पास ये मिरर है, यानी कि अगर इस स्फीयर को हम कंप्लीट ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ पे ये स्फीयर फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे इसका सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है इसकी? ये बाहर की तरफ है, जो यहाँ तो पॉलिश किया हुआ है, तो पॉलिश वाली साइड को रिफ्लेक्टिंग साइड नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, सो ये कौन सी है? पॉलिश साइड। तो रिफ्लेक्टिंग साइड अगर अवे फ्रॉम द सेंटर है तो उस मिरर को हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है, सो मिरर कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं, जो कि प्लेन मिरर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, दो कौन से होते हैं? स्फेरिकल मिरर। कौन कौन से? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कौन से होते हैं? जिनकी रिफ्लेक्टिंग साइड टुवर्ड्स द सेंटर होती है। ठीक है, एंड कॉन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं? जिनकी रिफ्लेक्टिंग साइड अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, या फिर हम बोल सकते हैं जिनकी पोलिश साइड टुवर्ड्स द सेंटर होती है। ठीक है, सो ये है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। सो एक शॉर्ट कंपैरिजन कर लेते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बीच में। कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जब भी इसके ऊपर रेज आती है, पैरेलल रेज आती है, उनको ये क्या करता है? कन्वर्ज करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं रे डायग्राम इसका ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये हमारे पास क्या था? कॉनकेव मिरर था। अब यहाँ पे अगर इसमें पैरेलल रेज इंसिडेंट करते हैं हम, इस तरीके से पैरेलल रेज अगर इस पे इंसिडेंट करते हैं, तो ये जो रेज हैं ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होंगी? एक पर्टिकुलर पॉइंट से
एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ पे इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। सो कॉन्केव मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्ट्स पैरेलल रेज टू ए फोकस। इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, ये आगे हम इंपॉर्टेंट टर्म्स में डिस्कस करेंगे फोकस क्या होता है। ठीक है, सो जो भी पैरेलल रेज अगर इंसिडेंट होती है कॉन्केव मिरर पे, तो वो सारी की सारी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करती हैं, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, सो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कॉन्केव मिरर जो है वो रियल इमेजेस भी फॉर्म करता है, वर्चुअल भी फॉर्म करता है। वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके यूजेस कहाँ पे हैं, टॉर्चेस में यूज किया जाता है, सेविंग मिरर्स में यूज किया जाता है, और रिफ्लेक्टर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, देन है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी पैरेलल रेज आती हैं, जैसे कि ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो रिफ्लेक्टिंग साइड पे हमने क्या किया, पैरेलल रेज को इंसिडेंट किया है। सो पैरेलल रेज को अगर हम इंसिडेंट करते हैं इस तरीके से, तो ये क्या करेगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें, तो अगर इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या कर रही है, एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रही है। ठीक है, अगर आगे हम देखें इसको, तो ये कहीं पे भी ज्वाइन नहीं करेंगी, कहीं पे मीट नहीं करेंगी। तो ये क्या है, डाइवर्जिंग रेज है। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, इसको जो भी पैरेलल रेज आ रही है उनको डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज करने का मतलब क्या है, फैलाना। ठीक है, कन्वर्ज करने का मतलब क्या है, एक पॉइंट के ऊपर जो मिलती है उनको क्या बोलेंगे, हम कन्वर्स बोलेंगे। ठीक है, सो इस मिरर को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी पैरेलल रेज आती हैं उनको क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है। ठीक है, सो ये समझ में आ गया कि कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं और कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्ट्स रेज सो दे अपियर्स टू कम फ्रॉम ए फोकस, यानी कि यहाँ पे ऐसा अपीयर हो रहा है, अगर इसको पीछे ज्वाइन कर रहे हैं तो, यानी कि अगर यहाँ पे यहाँ से देखते हैं तो ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये क्या है, एक सिंगल पॉइंट से डाइवर्ज कर रही है, एक सिंगल पॉइंट से आ रही है। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसी इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज फॉर्म होती है, और डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है कि साइज में, ऑब्जेक्ट से साइज उसकी हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, सो ये आगे हम डिटेल में इमेज फॉर्मेशन इसकी रे डायग्राम की हेल्प से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इसके यूजेस क्या क्या हैं, यूज्ड इन रियर व्यू मिरर्स। रियर व्यू मिरर्स में यूज किया जाता है, यानी कि गाड़ियों के अंदर साइड में जो मिरर लगे हुए होते हैं वो कौन से मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है कि जो चीजें मतलब दूर हैं, मतलब ये क्या करता है, उनको वाइड एरिया शो करता है। ठीक है, सो जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या करता है, वाइड एरिया शो करता है, इसीलिए उसको हम कार्स वगैरह में साइड मिरर यूज करते हैं। ठीक है, और कहाँ पे यूज होता है, सिक्योरिटी मिरर्स में यूज होता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। सो कॉन्वेक्स मिरर में और कॉन्केव मिरर में डिफरेंस क्या है, ये आपको समझ आ गया होगा। सो नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक बार हम इसको समझते हैं यहीं से। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है कुछ, जैसे कि फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारे पास, पोल। पोल क्या होती है, जो मिरर का जो सेंटर होता है, यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, एक मतलब ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर का जो सेंटर है उसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसका जो सेंटर है, यानी कि जो मिरर का सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, सो आगे मैंने ये नेक्स्ट स्लाइड पे इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, एक बार इन सभी टर्म्स को हम इस स्लाइड पे समझेंगे, उसके बाद हम डेफिनेशंस देख लेंगे इनकी। ठीक है, सो ये क्या है, हाँ ये था हमारे पास पोल। ठीक है, सो पोल समझ में आ गया, पोल क्या है, सेंटर ऑफ द मिरर। इसके बाद है फोकस, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल फोकस क्या है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, यानी कि जो भी पैरेलल रेज,
पैरेलल रेज किसके पैरेलल होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं, या फिर कहीं से भी आपस में जो पैरेलल रेज किसी भी पॉइंट से अगर इंसिडेंट कर रही हैं, तो वहां पे ये एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं। उस सिंगल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक है। देन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? यानी कि जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो किसका पार्ट होता है? एक स्फीयर का पार्ट होता है। यानी कि स्फीयर के किसी एक पार्ट को कट करके उसको क्या किया जाता है? पोलिस किया जाता है। उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जैसे कि इसका सेंटर यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो स्फीयर था इसका सेंटर कहाँ पे है? ये इसका सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? जो डिस्टेंस होती है बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जैसे कि पोल हमारा ये है पी पॉइंट, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा है? ये है सी पॉइंट। इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है। इसी तरीके से यहां पे अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें तो ये हो जाएगा हमारा पोल, और दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी हमारे पास? दिस वन विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक होती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? जो पोल को और सेंटर को ज्वाइन करती है। यानी कि ये जो लाइन है, अ, ये जो लाइन है जो कि पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है, अगर इसको आगे इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे तो ये इधर ऐसे हो जाएगी। ठीक है। ये क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को ज्वाइन करती है जो लाइन, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है। इसी तरीके से यहां पे अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करके इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे, दिस विल बी प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। ये क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? फोकस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि जो भी पैरेलल रेज कन्वर्ज करती है एक पॉइंट के ऊपर, वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही है ये इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, इसमें तो क्या था? कन्वर्ज कर रही है, लेकिन इसमें तो कन्वर्ज कर ही नहीं रही है, तो यहाँ पे फोकस कौन सा हो जाएगा? जिस पॉइंट से ये डाइवर्ज करती हुई अपीयर हो रही है। ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल फोकस क्या हो जाएगा कि अगर किसी भी मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज आ रही हैं, या तो वो किसी एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हैं, या फिर डाइवर्ज करती हुई एक सिंगल पॉइंट से अपीयर हो रही है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। देन है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। जो पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। जैसे कि ये क्या है? यहां से पोल से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। इसी तरीके से यहाँ पे इसके लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? दिस वन विल बी द फोकल लेंथ। ठीक है। पोल से और फोकस के बीच के डिस्टेंस क्या हो जाती है? फोकल लेंथ हो जाती है। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। एक और टर्म बचती है, दैट इज अपर्चर। अपर्चर क्या है? अपर्चर होता है इफेक्टिव डायमीटर। इफेक्टिव डायमीटर, या फिर इसकी बोल सकते हैं हम लेंथ बोल सकते हैं। यानी कि जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो लेंथ होती है, यानी कि ये मान लेते हैं पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है। जो इस मिरर की जो लेंथ होती है, इफेक्टिव लेंथ जो होती है इसकी, या फिर इफेक्टिव डायमीटर होता है ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब एक बार इनकी डेफिनेशंस रिटर्न में देख लेते हैं। ठीक है। क्या था? सबसे पहली डेफिनेशन है पोल। पोल क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर सरफेस। यानी कि ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो मिरर का सरफेस है उसका जो मिड पॉइंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ठीक है। देन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है?
सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज ए पार्ट, यानी कि जिस स्फीयर से मिरर को कट किया गया है उसका जो पार्ट, उसका जो सेंटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पी सी, यानी कि पोल और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो कि हमने यहाँ पे देखा था, पोल और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे कि इसमें ये क्या है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसी तरीके से यहाँ पे पोल से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, जैसे कि सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन थी हमारे पास, ये क्या है हमारे, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, जो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है, सो जिस तरीके से हमने यहाँ पे मिरर ड्रॉ किया था, ये था इस तरीके से मिरर हमारा। सो यहाँ पे हमारा अगर फोकस है और ये अगर पोल है, इसका सेंटर जो है उसको क्या बोलते हैं, पोल। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस जो है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, फोकस क्या है, जहां पे सारी पैरेलल रेज कन्वर्ज करती हैं। ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर जहां पे सारी रेज कन्वर्ज करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल लेंथ, फोकस। ठीक है, इनके बीच का जो रिलेशन होता है F=R/2 होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसका डेरिवेशन के साथ। ठीक है, नाउ अपर्चर क्या है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर, यानी कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक की जो इसकी इफेक्टिव डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। सो आज की क्लास के में इतना ही। आगे हम डिस्कस करेंगे, इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, इसके लिए कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए रिलेशन डिस्कस करेंगे एफ और आर के बीच का। एंड आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।